आज हम जानेंगे किसान बिल 2020 इसके लिए इतना आंदोलन क्यों है और इस बिल है क्या। तो जितना आपकी मेरे स्क्रीन पे दिख रहा है उससे ज़्यादा किसान बिल कुछ नहीं है। इसके अंदर 3 बिल है। पहला बिल द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2020, इसको हिंदी में कहते हैं कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य विधेयक 2020। अब हम जानते हैं कि ये है क्या, इसके अंदर क्या होगा। इसके अंदर ये है कि किसान किसी भी स्टेट में, अपने स्टेट के बाहर कहीं भी अपना फसल बेच सकेगा, जहां मर्जी वहां बेचे अपना फसल। और एक खासियत ये भी है कि ऑनलाइन भी बेच सकता है। अगर कोई कंपनी ऑनलाइन खरीद रही है तो किसान ऑनलाइन बेच सकता है अपना सामान। पहले क्या होता था, अब थोड़ा प्रीवियस भी जानना जरूरी है। पहले क्या होता था, APMC एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटीज़, अब इसको बिहार में कहते हैं बाजार समिति, दूसरे स्टेट में कहते हैं मंडी। और अगर आपको ना बाजार समिति पता है ना मंडी पता है तो आप ये जानिए कि ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर ब्रोकर बैठे होते हैं, मिडिल मैन बैठे होते हैं लाइसेंस लेकर, जो किसान का सामान खरीदते हैं और प्राइवेट कंपनीज को बेचते हैं। यानी कि जो भी बड़ा कंपनी इनके पास आएगा वो उनको सामान ज़्यादा पर बेच देंगे, किसान से कम में खरीदेंगे और कंपनी को ज़्यादा में बेचेंगे। तो यहाँ पर इस बिल से इन लोगों को प्रॉब्लम है, ये मिडिल मैन को बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम होगा, पहला। और सेकंड ये है बिल जो है उसका नाम है द फार्मर्स एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस बिल। इसका मतलब है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, प्री एग्रीड प्राइस। जैसे अगर किसान को, पहले हम जान लेते हैं इसको हिंदी में बोलता है मूल आश्वासन तथा कृषि सेवाओं पर किसान समझौता 2020। इसके अंदर क्या है कि जो प्राइस है वो पहले ही तय हो जाएगा कि हम आपका सामान इतने में खरीदेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कोई कंपनी है और एक किसान है, वो कंपनी किसान के पास जाती है और किसान को बोलती है कि आप यहाँ पर गेहूँ बो दीजिए, हम आपका गेहूँ खरीदेंगे और 20 रुपये में खरीदेंगे। अगर किसान को प्रॉफिट लगता है तो ठीक है, अगर किसान को लॉस लगता है तो दूसरी कंपनी के पास बेचेगा। और जहाँ से भी हो, इससे क्या है किसान का लॉस होने का खतरा बहुत कम है। अब यहाँ पर ये तो अच्छा है किसान के लिए, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, लेकिन ये लोग बोल रहा है कि MSP ख़त्म कर देगा। MSP क्या होता है वो भी जानना जरूरी है। तो MSP होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो सरकार देती है किसी भी चीज़ पर। जैसे गेहूँ, अगर गेहूँ का MSP 25 रुपया है ना, तो सरकार जो है वो 25 रुपये में ही खरीदेगी MSP, उससे कम में वो नहीं बिकेगा। ठीक है, ये हो गया सरकार। अब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और MSP में थोड़ा सा डिफरेंस है, ये जानना भी जरूरी है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में क्या होगा कि आप बाउंड हो गए कि आपको अब देना ही पड़ेगा, लेकिन MSP में क्या है कि अगर आपको बाहर प्रॉफिट है तो आप बाहर भी बेच सकते थे। यानी कि अगर आपको APMC में प्रॉफिट है तो आप वहाँ बेच दीजिए, अगर आपको MSP में प्रॉफिट है तो आप वहाँ बेच दीजिए। लेकिन हम पहले भी बताए थे कि MSP से लाभान्वित होने वाले किसान मात्र 6% हैं। 94% जो किसान हैं वो सरकार के MSP पर नहीं बेचते, यानी उनका सामान बिकता ही नहीं है। अगर आप फॉर एग्जांपल जैसे आप गए, FCI का एजेंट बैठा होता है, हाँ वहाँ पर FCI का गोदाम होता है, फूड कॉर्पोरेशन इंडिया का, वहाँ पर आप गए बेचने के लिए, वही खरीदता है MSP पर। अगर आप वहाँ गए बेचने के लिए तो वो क्या बोलेगा कि आज बोरा नहीं है, स्टोर में जगह नहीं है। अब क्या हुआ, MSP तो 25 रुपया था, आप क्रोनोलॉजी को समझिए, 25 रुपया था MSP अगर FCI खरीदता तो। लेकिन FCI नहीं खरीदा, FCI आपको बहाना लगा दिया कि मेरे पास गोदाम नहीं है, बोरा नहीं है, ये वो बोला। अब क्या हुआ, ये जो एजेंट है FCI का, अब किसान कहाँ जाएगा, फिर से किसान दोबारा जाएगा बाजार समिति में यानी APMC में, और फिर वहाँ पर 25 रुपये की जगह 10 रुपये में बेचेगा अपना सामान। और फिर ये क्या करेगा, ये जो बीच वाला एजेंट है यानी सरकारी एजेंट दलाल, हाँ इसको सरकार पेमेंट भी देती है, तो ये दलाल क्या करेगा, दोबारा APMC में जाएगा और APMC वाले को बोलेगा किसान बेच के गया अभी, हाँ कितने में, 10 रुपये, तो हमको 15 रुपये में दे दो। अब ये क्या करेगा, MSP 25 रुपया करके वहाँ पर सामान को बेच देगा। आप समझिए 25 रुपये में वो सरकार को दिखाएगा कि हमने 25 रुपये में खरीदा है किसान से, लेकिन किसान ने कितने में बेचा था, 10 रुपये में, और APMC वाले ने कितने में बेचा था, 15 रुपये में। तो 5 रुपया APMC को प्रॉफिट हुआ और बाकी का 10 रुपया प्रॉफिट हुआ किसको, FCI के एजेंट को, जिसको सरकार तनख्वाह देती है उसको। तो इनको भी प्रॉब्लम हो गया वहाँ पे। तो पहली बात, MSP से 6% आदमी को प्रॉफिट था, यानी किसानों को प्रॉफिट था। उस 6% के लिए 94% को मारा जाता था। इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अच्छा है। MSP, और सरकार तो क्लियर बोल रही है कि हम MSP नहीं हटा रहे हैं। सरकार अगर बिल में कहीं नहीं है कि हम MSP को हटा रहे हैं, हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ला रहे हैं, हम MSP को हटा रहे हैं, ऐसा तो नहीं बोला।
और अपने भाषण में भी इंडिया के पीएम बोल चुके हैं कि हम एमएसपी को नहीं हटाएंगे और हटाना भी नहीं चाहिए। अब इस बिल में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। अब दिक्कत है यहाँ पे, ये जो थर्ड बिल है, द इसेंशियल कमोडिटीज बिल, आवश्यक वस्तु संशोधन 2020। अब ये जो बिल है ना, ये बहुत खतरनाक बिल है। इसके अंदर क्या है कि सरकार फ्री कर दी है कि आप जितना भी चाहें जमा करें, आलू प्याज जो भी आप जमा कर लीजिए, लेकिन जमा करने के बाद का जो नुकसान है वो किसको भुगतना पड़ेगा? वो किसान को भी भुगतना पड़ेगा, हमको भी भुगतना पड़ेगा, आप सभी को भुगतना पड़ेगा। अब क्या होगा, जमाखोरी, जब कोई किसी भी चीज़ को, जैसे फॉर एग्जांपल आलू, अगर कोई जैसे बड़ा बड़ा कंपनी है, उन लोगों के पास बहुत बड़ा स्टोर है, किसान कितना जमा कर लेगा? किसान के पास कितना घर है? किसान जमा कर ही नहीं पाएगा। किसान तो आज बेचेगा कल खाएगा, किसान तो जमा नहीं कर पाएगा। ये जमा कौन करेगा? बड़ी बड़ी कंपनियाँ, बड़े बड़े ब्रोकर्स, जमाखोरी बढ़ जाएगा। अब ये इनके पास बड़ा बड़ा स्टोर है, ये क्या करेंगे, आलू किसान से खरीदेंगे और वहाँ जाके जमा कर लेंगे। फर्स्ट टाइम ये 25 रुपये में खरीदेंगे, 30 रुपये में खरीदेंगे, 40 रुपये में खरीदेंगे फर्स्ट टाइम। अब ये स्टोर कर लिए पूरा का पूरा। स्टोर करने के बाद इनके पास सब कुछ है, जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे इनके पास स्टोर्स में गामा रेज है जिससे कि अनाज सड़ेगा नहीं। ये लोगों के पास फॉस्फोरस है जो कि ये पूरा मिला देंगे, मतलब एक परत चढ़ा देंगे सामान पे, उससे सामान में कीड़ा नहीं लगेगा, सामान खराब नहीं होगा। हाँ, तो ये हो गया। तो ऐसा सुविधा तो किसान के पास है नहीं, तो ये किसान के लिए भी लॉस है, हमारे लिए भी लॉस है। अब क्या होगा, आप सेकेंड टाइम जब किसान बेचने के लिए जाएगा सामान, उनके पास तो पहले से स्टोर है, अब वो बोलेंगे हम 5 रुपये में खरीदेंगे, तो अब किसान का लॉस हो जाएगा। लॉन्ग टर्म में किसान का लॉस हो जाएगा। ये तीसरे बिल से, 2 बिल में कोई दिक्कत नहीं है, 2 बिल में कोई दिक्कत नहीं है, तीसरे बिल में प्रॉब्लम हो जाएगा। हमको भी प्रॉब्लम हो जाएगा, हमारा रेट भी बढ़ जाएगा सामान का। जब जमाखोरी बढ़ेगा ऑफकोर्स हमारा रेट बढ़ेगा, वो बोलेगा हमारे पास नहीं है, और जब रेट बढ़ेगा तब वो बेचेगा। इससे क्या होगा कि और भी रेट बढ़ जाएगा, महंगाई बढ़ जाएगी। महंगाई तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, और प्लस में गुंडागर्दी ये सब भी बढ़ेगा, क्योंकि किसान आत्महत्या करेगा, क्योंकि किसान का सामान फिर दोबारा लॉस में जाएगा किसान। और एमएसपी का हाल पहले भी हम बता चुके हैं कि एमएसपी से सिर्फ 6% ही किसान लाभान्वित होते हैं, और 94% ये एपीएमसी में जाके अपना सामान बेचते हैं। तो अब आप बताइए कि इस बिल में क्या गलत है, क्या सही है? अब सब कुछ आपके सामने है। मेरे हिसाब से सिर्फ तीसरा बिल जो है बस वही गलत है, बाकी सब बिल सही है। लेकिन जमाखोरी को बढ़ावा देना ये सबसे बड़ा अपराध है। इससे किसान को लॉन्ग टर्म में लॉस है, शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट